ओके, हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे करने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में, जो कि आप क्लास 12 या 11 दोनों के लिए कर सकते हैं इसको प्रिपेयर। देखो, मैं आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लास्ट टाइम पे आप इसको रिवाइज कर पाओ, लास्ट टाइम में और कम टाइम पे हम रिवाइज कर पाओ, ताकि आप एग्जाम में जाकर इसको लिख पाओ। देखो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जल्दी से लिख लेते हैं हम। 4 पॉइंट से हमेशा लिखते हैं। 4 पॉइंट्स कैसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि 4 पॉइंट से मार्क्स आपको क्लियर मिल जाता है कि टीचर को पता होता है कि आपको 4 पॉइंट्स अगर पता है तो आपको आता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड समझ लो क्या होता है। फॉर्म्ड बाय, अब हाँ, सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर आप देख लो। सिग्मा बॉन्ड ऐसा एन बनाते हैं, मतलब न बनाते हैं हिंदी वाला, और यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई ही होता है। फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो, मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? देखो, इस टाइप से मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारी ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल ऐसे मान लो, तो ऐसे हमारे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एंड टू एंड ऑफ ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे देखो ये ओवरलैप कर गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कैसे लेटरल ऑर्बिटल कैसे होता है? लेटरल से क्या क्या याद रख लो? लेटा हुआ है। लेटरल से क्या याद रख लो? लेटा हुआ है। आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। लेटरल से लेटा हुआ है। लेटा हुआ मतलब कैसे? ऐसे, इस टाइप से एक सीधा लेटा हुआ है, और इसमें ही ऐसे ओवरलैप करते हुए, अंदर की तरफ से ओवरलैप करते हुए, यहाँ पे हम ऐसे एक ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, ये ऐसे लेटरल ऑर्बिटल इसको कह सकते हो आप। लेटरल फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। यहाँ पे क्या है? एंड टू एंड ओवरलैप है, मतलब इनके एंड से एंड, मतलब हेड से हेड पे ओवरलैप है। समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस? मेनली ही डिफरेंस होता है, बस नीचे आपको सारी चीज़ लिखनी होती है। क्या है अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा से मान लो कि सिग्मा एक आदमी है, सिग्मा बॉय है, समझ लो ना, वो उसका स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो समझ लो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है। मैथ्स मान लो को मैथ्स आती नहीं है, तो मैथ्स में पाई होता है, तो पाई वीक, आपकी मैथ्स वीक है। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हो इन सब चीज़ों को। अब इसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी एंड पी पी ऑर्बिटल, मतलब इसमें एस एस का भी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, एस पी का भी होता है, और पी पी का भी आप कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ओनली पी पी ऑर्बिटल्स, तो इसमें पी पी ऑर्बिटल्स ही ओनली हो सकते हैं। यहाँ पे एस एस और एस पी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लेटरल हमारा ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इसलिए बस पी पी ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करते हैं। अब क्या होता है? इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। क्लियरली डायग्राम से ही देख लो आप। इसको आप ऐसे घुमा भी सकते हो, ऐसे घुमा भी सकते हो, बस हेड से हेड जुड़ा रहना चाहिए। हेड से हेड जुड़ा रहेगा तो आप इसको घुमा भी सकते हो, तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। पर हियर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर रोटेशन हो ही नहीं सकती। रोटेशन आप कैसे करोगे? आपको पूरा इसको घुमाना पड़ेगा। आप दोनों को अलग अलग घुमा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे साथ से, तो रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, समझ में आ गया? डिफरेंस मैंने आपको बहुत ईजी बताया है, 2 मिनट का काम है, बस आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। लास्ट टाइम आप लिख के आओगे एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।